कहना चाहिए नगर निगम का हथौड़ा चला है। वहां पर 3 से 4 अवैध मजारे जिसकी आड़ में लैंड जिहाद या कहना चाहिए अतिक्रमण किया जा रहा था, उनको तोड़ा है, उन्हें ध्वस्त किया है। और चूंकि हम जिस तरह से दिखा रहे थे कि सरकारी जमीन जो है, गवर्नमेंट लैंड जो है, उस पर एक के बाद एक मजारें बनाई जा रही हैं और बनाने वाला कौन है इसका भी पता लगाना बहुत जरूरी है। इसके लिए अभी जो डीएम भोपाल है उन्होंने जो जांच कमेटी गठित की है उसकी रिपोर्ट आएगी, उसमें शायद इस चीज का भी खुलासा हो सकता है कि इस पूरे लैंड जिहाद के पीछे आखिर कौन था, किसके षड्यंत्र के तहत, किसके इशारों पर यहाँ पर जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा था और लैंड जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो हमारी खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। हमने पूरी खबर को का खुलासा किया कि किस तरह से गवर्नमेंट लैंड पर एक के बाद एक 7 से 8 मजारें बनाई गई और उसके बाद प्रशासन जागा। प्रशासन ने वहां पर अवैध पाई गई मजारों को ध्वस्त किया है और चेतावनी दी है कि राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर कोई इस तरह से अवैध विजय, और माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से भोपाल में रिपब्लिक भारत की खबर कर बड़ा असर हुआ है, अगर बात हम उत्तराखंड की करें तो देवभूमि उत्तराखंड में भी लगातार लैंड जिहाद को लेकर जो सरकार का एक्शन है वो जारी है। न सिर्फ प्रदेश की राजधानी देहरादून बल्कि देहरादून के आसपास के वो तमाम जिले जहां पर वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा करके अवैध निर्माण मजारों के रूप में किया गया, उनको अब सरकार के द्वारा चिन्हित किया जा रहा है। और न सिर्फ चिन्हित किया जा रहा है बल्कि उनको जमींदोज किए जाने की कार्रवाई भी की जा रही है। अब तक तकरीबन पूरे प्रदेश के अंदर वन विभाग की जमीन पर बनी 500 से ज्यादा अवैध मजारें ऐसी हैं जिनको ढहा दिया गया है, जबकि अभी भी 1000 से ज्यादा ऐसी मजारें हैं जो सरकारी जमीन पर अनाधिकृत रूप से बनाई गई हैं और अनाधिकृत रूप से बनाए जाने के बाद लगातार जो है उनको लेकर सरकार एक्शन में है। और अब इन चिन्हित मजारों पर लगातार शासन प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, क्योंकि अब से 3 दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि प्रदेश के अंदर किसी भी कीमत पर लव जिहाद हो या फिर लैंड जिहाद वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस पर सख्त एक्शन सरकार लेगी। और ग्राउंड की अगर बात करें तो जमीन पर निश्चित तौर पर वैभव रोक रहे हैं आपको क्योंकि बड़ी बात है, एक्शन लिया जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे सुबह 11 बजे, यानी कि अब से तकरीबन 50 मिनट के बाद मन की बात का कार्यक्रम होगा और ये 102वां एपिसोड है। मीनाक्षी, बिल्कुल 102वां एपिसोड होगा। आपको बता दें कि हर महीने के अंतिम रविवार को इसे प्रसारित किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान विदेश यात्रा पर रहने वाले हैं 20 से लेकर के 25 जून पर, और इसी वजह से इसे एक हफ्ते पहले प्रसारित किया जा रहा है, यानी कि आज 18 जून को इसका प्रसारण होगा। 102वां एपिसोड रहने वाला है। ये किसानों की बात होगी, खेती की बात होगी और साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी लोमस भी जुड़ गए हैं। लोमस, आप लखनऊ में मौजूद हैं, लखनऊ से क्या कुछ बड़ी खबर? बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के एक बड़ा विवादित बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है और कहीं ना कहीं उन्होंने महिलाओं को लेकर के अपमानित बयान इस पे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो शादी की उम्र बढ़ाई जा रही है वो सरासर गलत है। शादी की उम्र बढ़ाने से यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आवारगी है वो बढ़ जाएगी और जिसके कारण काफ़ी युवा कहीं ना कहीं वो इस ओर जाने लगेंगे, आवारापन के ओर जाने लगेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ग्रेजुएशन का जो समय है वो शादी के बाद भी हो सकता है। लगातार ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के उत्तर प्रदेश में राजनीति देखी जा रही है और लगातार ही सपा हो या फिर दूसरे नेता हो, लगातार ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के वो अपने कहीं ना कहीं विचार रखते हुए नजर आ रहे हैं। सपा के नेता जिस तरीके से शफीकुर रहमान बर्क ने इस तरह का बयान दिया उसके बाद राजनीति काफी तेज हो चुकी है और लगातार ही बीजेपी हमलावर है और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके तरफ। और इसी बीच हम प्रतिक्रिया लोगों की सुनवा देते हैं कि लोगों का यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या कुछ कहना है।